चैप्टर 1 नोट्स। यहाँ पर फार्माक्यूटिक्स से जुड़े हुए जो भी नोट्स होते हैं वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। फार्माक्यूटिक्स चैप्टर 1, ठीक है। सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर हम चलेंगे। सिलेबस में जो भी हमें पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, उस चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। फार्माक्यूटिक्स चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन एंड फार्माकोपिया, ठीक है। चैप्टर 1 में पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। चैप्टर 1 का जो नेम है बेसिकली वो क्या है, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन एंड फार्माकोपिया, ठीक है। यहाँ पर जो बात है वो शायद आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी टॉपिक्स क्या रहेंगे इस पूरे चैप्टर में, ये सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसमें टॉपिक्स रहेंगे कौन कौन से, आप ध्यान से सुनिए। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू इंडस्ट्रीज, फार्मेसी एज करियर, फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ये शायद ये मैंने पढ़, फार्माक्यूटिक्स, यहाँ ये तो मैंने पढ़ चुका है यार मैंने ये, ठीक है। अभी आपको अगर बताना है तो पढ़ के ही बताना होगा ना, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन एंड फार्माकोपिया, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर आ क्यों नहीं रहे हैं यार नोट्स, क्योंकि नोट्स अगर नहीं आते हैं तो हम आपको कैसे बता पाएंगे। डाउनलोड करके देखता हूँ, कहीं से डाउनलोड हो, कहीं से तो कुछ मिले। नोट्स चैप्टर 1 फार्माक्यूटिक्स, हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन ऑफ टू इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द नोट्स, डी फार्मा नोट्स हैं। हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू इंडियन एजुकेशन, ठीक है। पढ़ते हैं। फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया एट द सर्टिफिकेट लेवल was started in 1842 in गोवा बाय द पोर्टुगीज। मतलब जो फार्मेसी की जो भी यहाँ पर हमारे भारत में स्टार्ट हुई थी, सर्टिफिकेट लेवल पे स्टार्ट हुई थी, और ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, गोवा से स्टार्ट हुई थी, और किसके द्वारा करी गई थी, पोर्टुगीज के द्वारा, ठीक है। फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ द कंपाउंड वाज स्टार्टेड इन, जो फॉर्मल ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी वो बंगाल में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और वो हुई थी 1881, ठीक है, एज द यूनिवर्सिटी लेवल प्रोग्राम। और जब बात आई यूनिवर्सिटी में कब से पढ़ाई गई या कब से उसके बारे में बात की गई, सो 1937 में एट द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहली बार यूनिवर्सिटी लेवल पर यहाँ पर फार्माक्यूटिक्स की शुरुआत की गई। सो ये आपको यहाँ तक तो जो है समझ में आ गई होगी बात। इन बगदाद द फर्स्ट फार्मेसीज और ड्रग स्टोर वेयर एस्टेब्लिश्ड इन 1754, ठीक है। द रेवोल्यूशन इन, ये ज़्यादा पेज है इसमें, द रेवोल्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इन पास्ट वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट द चेंज ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। मतलब कि जब इसमें, जब हम कहते हैं ना कि जब किसी भी चीज़ में बूम आता है, बहुत भयंकर तेजी से यहाँ पर बूम होता है, कोई सी भी इंडस्ट्री हो, ठीक है। सो जब वर्ल्ड वॉर पोस्ट, मतलब प्री पहले हो जाएगा, पोस्ट, यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस इंडस्ट्री में, फार्मेसी इंडस्ट्री में काफ़ी बूम जो आता है वो आया। फादर ऑफ फार्मेसी कौन है, विलियम प्रोटेक्टर जूनियर, अमेरिकन जो फार्मासिस्ट थे, अमेरिका के एक फार्मासिस्ट थे, वो फादर ऑफ फार्मेसी उन्हें कहा जाता है। और फादर ऑफ फार्मेसी देखिए विलियम प्रोटेक्टर जूनियर है, ठीक है। और अगर इंडियन की बात हुई तो इंडिया में महादेव लाल श्रॉफ, महादेव लाल श्रॉफ के द्वारा इंडिया में फार्मेसी का मतलब फादर कहा जाता है, ठीक है। ये बात जो है वो, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको बताने, ठीक है,
ट्रेडिशनली फार्मेसी हैज़ बीन नोन एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग ड्रग एंड मेडिसिन। आर्ट एंड साइंस में आती है मेडिसिन बनाने का। द वर्ड फार्मेसी इज डाइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन। फार्माकॉन ये जो वर्ड है वो ग्रीक में कहा जाता है, और जब आप इसे हिंदी में लाएंगे या फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम फार्मेसी कहेंगे। ठीक है, ये बात जो है वो शायद आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। और फार्माकॉन से फार्मा PHARMAKON, इसका मतलब होता है ग्रीक वर्ड में, ठीक है, ड्रग। और फार्मेसी इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फार्माकॉन मीनिंग ड्रग। फार्माकॉन का जो मतलब होता है ड्रग होता है, और फार्मेसी का भी यही होगा। ठीक है, इन द एशियन पीरियड द फिजिशियन देमसेल्फ प्रैक्टिस फार्मेसी एंड इट इज बिलीव दैट हिपोक्रेट्स द ग्रीक physician regarded as the father of medicine used to make own prescription or at last survives their preparation। ये पॉइंट मुझे कुछ नहीं आया इसलिए मैं आपको भी नहीं बता सकता, एलोबरेट नहीं कर सकता। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। फार्मेसी प्लेज अ रोल इन कंपाउंडिंग मोस्ट ऑफ द मेडिसिन नीड्स ऑफ द पीपल। देखिए फार्मेसी का रोल क्या है, कंपाउंडिंग मोस्ट ऑफ द मेडिसिन, मतलब मेडिसिन के बारे में बनाना। ठीक है, जो नीड्स किसके, पीपल, नीड्स ऑफ द पीपल। हियर द मेडिसिनल प्रोफेशनल प्रिपेयर्ड एंड डिस्पेंस मेडिसिन टू फिजिशियंस एंड मिक्सचर्स, ऑइंटमेंट, फ्लिक्स, टिंचर, सिरिम्स, एलाइक्सिस, पाउडर एटसेट्रा इन देयर फार्मेसी based on the prescription given by the physician. They packed them suitably labeled them. They packed them. वो दवाइयों को अच्छी तरह पैक करते हैं, suitably labeled them, अच्छी तरह से जो भी लेवल होता है, जो भी उसके अंदर डला हुआ है, जो भी आइटम उसमें अंदर है उसके हिसाब से होता है। ठीक है, और यहाँ पर और क्या है, एंड डिस्पेंस देम अलॉन्ग विद द एप्रोप्रिएट, और डिस्पेंस करते हैं एक के साथ विथ एप्रोप्रिएट एडवाइस फॉर कंज्यूमिंग देम। मतलब कि अगर आपने देखा हो कि दवाइयों के पीछे जो दवाई होती है या फिर जो हमारे जो सिरप वगैरह आते हैं, इनके पीछे लिखा रहता है एज अ कंसल्टेंट बाय अ फिजिशियन, ऐसा कुछ लिखा होता है। तो उसका मतलब यही होता है कि मतलब कि आप किसी की निगरानी में इस चीज़ का जो डोज है वो अपने अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। तो और जो दवाइयों के पीछे ये लिखा रहता है तो उसका मतलब ये रहता है कि आप बिना किसी की डॉक्टर की सलाह के, बिना किसी फार्मासिस्ट, बिना किसी फिजिशियन के सलाह के बिना आप उसे अपने अंदर इनहेल नहीं कर सकते, इंजेक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब यही है। और ठीक है, इन ओल्ड टाइम डायरेक्ट क्रूड ड्रग्स देखिए जो फार्माकोग्नोसी है उसमें हम उनके बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारे प्रोफेसर ने हमें बताया था। ठीक है, अब पुराने टाइम में क्या होता था, डायरेक्ट क्रूड ड्रग्स आर यूज्ड इन द डायग्नोसिस बाय द फिजिशियंस एंड रिक्वायर्ड हर्ब्स एंड ड्रग्स आर प्रोवाइडेड बाय फार्मासिस्ट। एट दैट टाइम ड्रग्स आर आइडेंटिफाइड बाय मॉर्फोलॉजी, अपीयरेंस एंड ऑर्गेनोलेप्टिक। ठीक है, तो उल टाइम में क्या होता था, डायरेक्ट जो क्रूड ड्रग्स होते हैं वो डायग्नोस करते थे बाय द फिजिशियन एंड रिक्वायर्स हर्ब्स, और जो भी उसमें हर्ब्स रिक्वायर्ड होती थी ड्रग्स आर प्रोवाइडेड बाय द फार्मासिस्ट की वजह। पर एट दैट टाइम मतलब अभी के दौरान ड्रग्स आर आइडेंटिफाई बाय द मोर्फोलॉजी, अपीयरेंस एंड ऑर्गेनोलेप्टिक। तो आज के टाइम पे क्या है, एट दैट टाइम ड्रग्स आर आइडेंटिफाइड बाय द देयर मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस एंड ऑर्गेनोलेप्टिक। ठीक है, सो ये छोटा सा वीडियो था चैप्टर 1 फार्मास्यूटिक्स, और उम्मीद है कि कुछ जो हमने पॉइंट्स पढ़ाए होंगे वो आपको अच्छे से आ गए होंगे। और इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर दें। तो कल दोस्तों, बच्चों, कल आप फिर से आइए और कल आपको कुछ और नया पढ़ाने की हम कोशिश करेंगे।